समाधान ये नीतीश कुमार हो, आप हो, हम हो, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिक सामाजिक जीवन के सामंजस्य में, तारतम्य में ऐसी बातें निकलती हैं, बोली जाती है। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कोई और जाति के होते हैं बनिहार, तो शायद उन पर हमला दूसरे तरीके से लोग करता। लेकिन चूंकि एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति, सनातन को मानने वाला व्यक्ति, वो पिछड़ा का बेटा कैसे सनातन को मान रहा है, सबके चाहिए। अरे आपन देखा ना पीछे भी चिराइल बैठ उन्होंने देखा सम्राट चौधरी ने एक झटके में अपने ईगो को, अपने राजनीतिक घमंड को वजूद कितना कुछ कर दें। इस बार जानता है कि चावल दाल तो भाजपा से मिलेगा, स्पष्ट है। राजनीतिक चावल दाल भाजपा ही दे रही है। और भाजपा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपने अगर 7 टिकट दिया तो भाजपा ने तो डिप्टी सीएम बनाया। आपने अगर 6 सोचने के लिए कुछ और पैदा हुआ है कोरिया को सिखाइएगा कि कैसे मैंने खेती होता है, बीज से लेके खेत तक सब उखड़ने वाले, और जाके आपके यहाँ से उगा के खेत में आपके घर में पहुंचाता है सब्जी, उस बीच में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार में सम्राट चौधरी ने पगड़ी क्या उतारी, राजनीति तेज हो गई है। कोई कहता है कि सम्राट चौधरी ने आधे अधूरे संकल्प के साथ अपनी पगड़ी उतारी है। मुरेठा जो है, जो एक संकल्पित मुरेठा, जिसने ये संकल्प किया था कि जब तक नीतीश कुमार को बिहार के सीएम की कुर्सी से नहीं हटा देते तब तक ये मुरेठा ऐसे ही बंधा रहेगा। लेकिन हुआ क्या, कल ही आपने देखा किस तरीके से अयोध्या के सरयू नदी में सम्राट चौधरी अपना मुरेठा उतार रहे थे। उनके चेहरे पर भावुकता स्पष्ट रूप से दिख रही थी। अगर नहीं दिख रही तो आप स्क्रीन पे चल रहे वीडियो में जरूर देखिएगा। देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा वहां पर खोला, भगवान श्री राम के चरणों में जाकर ये मुरेठा समर्पित कर दिया है। अब ये मुरेठा खोलने के बाद राजनीति तेज हो गई है। तेज इसलिए हो गई है क्योंकि बिहार में सीएम की रेस में कई चेहरे हैं, उनमें से सम्राट चौधरी भी हैं। अब सम्राट चौधरी का मुरेठा क्या वाकई में तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी बन गई है? इस विषय पर चीड़फाड़ करेंगे। हमारे संपादक भी हैं। कल हम लोग अयोध्या में थे, सम्राट चौधरी के साथ गए थे, खबरों पे चीड़फाड़ करना था, इसलिए हम लोग देखने गए थे, भांपने गए थे। और कानों कानों इस बात की खबर भी है कि सम्राट चौधरी सीएम की रेस में आगे चलेंगे, इसकी चर्चा भी तेज है। क्या वाकई में खतरे की घंटी है तेजस्वी यादव के लिए? चलिए इस खबर को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं, चीड़फाड़ करवाते हैं कि सर कल हम देखा, हम लोग भी मौजूद थे अयोध्या में, सम्राट चौधरी अपना पगड़ी उतार रहे थे, मुरेठा खोल रहे थे, संकल्प अधूरा ही रह गया उनका। ना तो डिप्टी, ना तो सीएम की कुर्सी से नीतीश उतरे और ना नीतीश के विरोधी के रूप में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। अब तो दोनों साथ हैं, फिर क्यों उनको पगड़ी उतारना पड़ा है? नहीं, एक बात तो सबसे पहले मतलब ये स्पष्ट हो जानी चाहिए, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इसको लेकर बहुत है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी कब पहनी थी? जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे जी। सम्राट चौधरी ने उसके बाद जो कुछ कहा उसकी कोई मतलब वैसी महत्ता नहीं रह जाती है। आप अक्सर देखिएगा कि जब 2 भाई भी अलग होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं। तो एक तो इसका मैं नॉन पॉलिटिकल पहलू आपको समझा रहा हूँ पहले, क्योंकि इसके बारे में मैं देखा कि बहुत लोग बहुत तरह का विश्लेषण कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फुल स्टॉप लग ही जाए इस मामले पर। सम्राट चौधरी ने जो कुछ कहा, या आज तक भाजपा से अलग होने के बाद जो कुछ नीतीश कुमार कहते आए हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा, हम मरना पसंद करेंगे, उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, याद है ना सब? जी जी जी, इस बार भी उन्होंने कहा है। और आपको पता है इसके पिताजी को कैसे फंसाता है सब, और आज कह रहे हैं कि पुल गिर रहा था कि इसी का तो किया हुआ सब है। समाधान ये नीतीश कुमार हो, आप हो, हम हो, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिक सामाजिक जीवन के सामंजस्य में, तारतम्य में ऐसी बातें निकलती हैं, बोली जाती हैं, जिनका कोई वास्तविक वैल्यू लॉन्ग टर्म नहीं होता है इन बयानों का। ये सिचुएशनल, परिस्थितिजनक ये बयान होते हैं। और जैसे नीतीश वापस आ जाते हैं, सम्राट चौधरी को क्या जरूरत है कि नीतीश कुमार को अब कुर्सी से हटाएंगे, अब पगड़ी खोलेंगे? नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा सरकार बनाई, और वो सरकार भाजपा के साथ बनाई।
अब अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या? सम्राट चौधरी की बात को मैं नॉन पॉलिटिकल अगर एनालाइज करूं तो ये तो एक, अगर बिजनेसमैन की तरह देखिए, दो भाइयों की लड़ाई की तरह देखिए। जब भाई आपसे बढ़िया का जमीन मांगता है नदी पर वाला, तो आप कहते हैं कि ना होगा, बंटवारा नहीं होगा, आएगा तो कपार फोड़ देंगे, खून पर बंटवारा होगा। और जब बंटवारा होता है, आपको जमीन पर जमीन मिल जाता है नदी पर के, तो आप कहते हैं सब ठीक है। ये भाई कहता ना, अब एक घर में चूल्हा जलेगा, एक ही साथ खाना पीना, तो आप भी कहते हैं ठीक है। अरे some things are more close, more important than politics। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला किया, सांकेतिक रूप से ही। देखिए नीतीश कुमार थोड़ी मिट्टी में मिल गए हैं कि भाजपा से जा रहे हैं, नहीं मिलेंगे लेकिन मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाना कबूल मर जाने का। तो नीतीश कुमार थोड़ी मैंने मर के अपने साथ करा के फिर वापस जाके भाजपा से मिल रहे। उन्होंने भी तो कई बयानों का अपनी मर्यादा नहीं रखा। नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड किसने लगाया था? पूरे लालू खानदान ने लगाया था, सब किसी ने लगाया था, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, सब ने कहा था। वही हाल बीजेपी में भी हुआ था, नो एंट्री का बोर्ड लगा। नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाले लोगों ने गेट खोल दिए, दरवाजा खोल दिया, घर में घुसा लिया, बेडरूम तक पहुंचा दिया। उसके बाद उनके पास क्या नैतिकता रह जाती है कि सम्राट चौधरी की पगड़ी पर कोई हमला कर सके? और दूसरी बात, सबसे बड़ा तो पेच ये फंस जाता है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति में है। अगर वो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत कोई और जाति के होते हैं बनिहार, तो शायद उन पर हमला दूसरे तरीके से लोग करता। लेकिन चूंकि एक पिछड़ा समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का व्यक्ति, सनातन को मानने वाला व्यक्ति, वो पिछड़ा का बेटा कैसे सनातन को मान रहा है, कैसे अयोध्या धाम चल जा रहा है, कैसे पूजा कर ले रहा है, तो ढेर लोग का तो पेट फटवे न करेगा ये देखकर। आप पगला बाबा से पूजा कराइए, है, आप सारा हिंदू रीति रिवाज का फॉलो कीजिए, आप टिकट मिलते ही पूजा करने चल जाइए वैष्णो देवी, आप मुंडन कराइए। तेजस्वी तो मुंडन कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था किसी को, है। ये जब मुंडन करा लेते हैं सम्राट चौधरी तो बहुत लोग को दिक्कत होता है। आपको दिक्कत दरअसल सम्राट चौधरी से भी नहीं है, आपको दिक्कत सम्राट चौधरी और भाजपा के सत्ता में आने से है। तो आपको एक बात और समझना चाहिए, एक वास्तविक बात, अभी तक समय नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। एक बात आपको और समझना चाहिए कि सम्राट चौधरी हो या भाजपा हो, नीतीश कुमार हो, इस एनडीए गठबंधन को ही 2020 में मैंडेट मिला था। बाद में आप सत्ता में आ गए, नीतीश कुमार ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए आपको अलग कर दिया। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अपने बेटा को सबक सिखाने के लिए कोई कहे जरूर देता है, सब नाम कदम वो करे, सब नाम कदम, सब संपत्ति लिख देम ट्रस्ट में, तो एक पाई ना देम। लेकिन अंत में जब आता है स्थिति तो कोई देता है क्या? कोई ट्रस्ट में पैसा जमा करता है, बैल बच्चा का जिंदा रहते हैं, सबको बांट के जाता है, सबको बराबर पर बांट के जाता है कि लाइयो ना हो। और 1 रुपया नहीं मिलता चचेरा फुफेरा मेरा को, जो इंतजार में सेवा करते रहता है कि हमको मिल जाए, किसी को नहीं मिलता है। और नौकर के नाम पर संपत्ति करता है जी, हुआ है क्या? कोई नहीं, सब फिल्मों में, सब फिल्मों में सब होता है। और वहाँ भी भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सच्चाई है कि ये एक न्यूट्रल एनालिसिस है सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने का। अब मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, जो कि हम करने बैठे हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बात की थी, कहा था कि उन्हें जब तक कुर्सी से उतार नहीं दूंगा तब तक पगड़ी मैं नहीं खोलूंगा। नीतीश कुमार कुर्सी से उतर गए, उतरे ना, इस्तीफा दिया। अब पुनः वो सरकार जब बना लेते हैं भाजपा के साथ, तो सम्राट चौधरी एक डिप्लोमेटिक फैसला करते हैं कि केवल हम नीतीश का सरकार ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम नीतीश कुमार को एक कंफर्टेबल जोन में रखेंगे। मैं ये पगड़ी सांकेतिक रूप से मैंने पहन रखी है और जिसका प्रतीक है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है। चूंकि नीतीश हट चुके हैं तो अब ये कुर्सी को मैं सिरवा देता हूँ सदियों में। उन्होंने एक पगड़ी उतार दी। पगड़ी उतारने के बाद सम्राट चौधरी ने जो बड़ा मैसेज दिया वो बुझा रहा है आपको, वो मैसेज बुझा जरूरी बा। दूसरा के फाटल पैंट देखला से पहले पाकिट, दूसरा के पाकिट ओकर फाटल बा, जितना पैसा रखी सब गिर जाए। अरे आपन देखा ना बीचे बीच चिराइल बा पैंट, उन्होंने देखा सम्राट चौधरी ने एक झटके में अपने ईगो को, अपने राजनीतिक घमंड को, वजूद को, सब कुछ को एक बार में गंगा जी में सिरवा दिया सदियों में। सिर्फ अपनी डिप्टी से कुर्सी बचाने के लिए? नहीं ना ना ना, ये भी तो सवाल सर कई लोग खड़े कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम से समाज कौन हटा रहा है? कोई हटा रहा है? क्योंकि आपको सुनाई पड़ा क्या कहीं खबर? ये नहीं तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार शिकायत कर लेके गए थे मोदी के पास, सम्राट चौधरी पसंद नहीं है बयान को लेकर। सम्राट चौधरी नहीं पसंद है या बीएस ने खूब पसंद है? दोनों के जो बयानबाजी है, सम्राट चौधरी तो फिर भी थोड़ा समझते हैं
विजय सिन्हा जो बयान देते हैं वो चिपक जाता है नीतीश कुमार जी को। तो कई बयान ऐसे दिए हैं विपक्ष में रहते हुए। मैं देखिए एक और बात होता हूँ, और इतना शिक्षा मंत्री बोले, इतना तो क्या नाम उनका वो जो जीत गए बक्सर से, सुधाकर सिंह, हाँ वो बोल रहे थे, कृषि मंत्री पूर्व में। इतना विवाद हो रहा था, लेकिन नीतीश जी झेल रहे थे ना। 1 महीने 2 महीने में नहीं रिएक्ट करेंगे, नीतीश जी को रिएक्ट करना होगा तो उसका समय आएगा। हाँ एक बात मैं जरूर बोल दूं कि 2 डिप्टी सीएम वाला जो फॉर्मूला है, शायद नीतीश कुमार इस फॉर्मूले से बहुत खुश नहीं, क्योंकि एक एडिशनल दबाव पड़ जाता है सरकार पर, फैसले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, 2 तरफा फैसले हो जाते हैं। अब वो कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा होगा। तो इट मे बी अ डिफिकल्ट कंडीशन जिसको नीतीश कुमार चाहते हो नेगेट करना, ये वो हटाइए। एक हटाने में भी आप जस्ट दिमाग लगाइए उसमें पॉलिटिकल अपना। अभी भाजपा किस समाज से सबसे ज़्यादा मैंने परेशान है? राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जाएंगे कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ आपकी साल नहीं दिए वोट, अगला साल देंगे ना। इस बार जहाँ जहाँ से जीत गए हैं, कोई लाल झंडा, कोई पीला झंडा, कोई हरे झंडा, तो 5 साल जो एमपी वहाँ रहेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा वहाँ के सवर्णों को? ये तो बिहार में अंडरस्टूड है कि हमारा नेता है, हमारे जाति, हमारी पार्टी कौन है। अरे आपकी पार्टी भाजपा है, उनकी पार्टी राजद है, स्पष्ट है, इसमें घुमा के क्या बतियाना है। हम लोग ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं दिन भर, हम लोग को सिखाएगा? हम लोग बाइक चला रहे हैं, हाँ राजनीतियाँ चला रहे हैं जी, कभी उनका चलाते नहीं नेता, कभी हम नेता चलाता नहीं। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं जी, हम लोग देख नहीं रहे हैं किसकी पार्टी कौन है। सवर्ण राजद अपनी पार्टी को कभी मानेंगे? एक आध 2 को टिकट दे दिया तो मान लेंगे, मुन्ना शुक्ला लेगा, फिर 4 दिन बाद पलट के भाग जाएंगे। यही ना होता है जी। एडी से लेकर केडी तक किसको किसको टिकट नहीं दिया राज्यसभा भेज, कौन हुआ? मनोज झा को बार बार आप राज्यसभा भेज देते हैं राज्यसभा, तो मनोज झा आपके हो जाते हैं। आप मनोज झा को राज्यसभा एक बार मत भेजिए ना, देखिए क्या होता है। आप कन्हैया कुमार को बेमत मत भेजिए, देखिए क्या होता है। यही होगा, धीरे धीरे आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि चाह कर भी राजद सवर्णों को अपने पास बहुत नहीं बिठा पाएगी। और ये नेचुरल वे है, कोई इसमें बदलाव बहुत होना, लेकिन नौकरी तेजस्वी यादव ने कुछ जरूर दिया बिहार में, जिसके चलते कुछ सवर्ण युवाओं को भी लगा कि मौका मिल सकता है। राजद जब सवर्णों को टिकट देगी तभी सवर्ण राजद की तरफ जाएंगे। लेकिन मुख्य जो सबसे बड़ी समस्या इस बार चुनाव में हुई है वो है कुशवाहा जातियों का भाजपा से मोह भंग। वो परिस्थितिजनक है, मैं फिर बोल दूं, कुशवाहा आज भी भाजपा को वोट कर रहा है, कल भी भाजपा को वोट करेगा। लालू जी कितनों मैंने रसगुल्ला खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए, कितनों कुछ कर दें, इस बार जानता है कि चावल दाल तो भाजपा से मिलेगा। स्पष्ट है, राजनीतिक चावल दाल भाजपा ही दे रही है। और भाजपा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपने अगर 7 टिकट दिया तो भाजपा ने तो डिप्टी सीएम बनाया। आपने अगर 6 टिकट दिया तो वो तो, और एक को आपने संसदीय का अध्यक्ष बनाया, तो वो तो अध्यक्ष प्रदेश का बनाए हुए हैं। जो मौर्य समाज को, कुशवाहा समाज को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिला सीएम बनने का, वो सीएम बनने की तरफ तो अपने सम्राट चौधरी को ठेल दिया गया है। ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। एक सीट हारती है काराकाट की कुशवाहा राजपूत की लड़ाई की वजह से, और उसके बाद कुशवाहा जाति ने जो दवाई दिया है, दवाई सही जगह पे गया है। आपने देखा बिहार में एक मजेदार बात हुई, सम्राट चौधरी यहाँ से निकलते हैं पगड़ी खोलने के लिए, बीच रास्ते में एक अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा। न मोदी ने, न भूपेंद्र यादव ने, न बिहार के तावड़े ने, न किसी ने अनाउंस किया। यहाँ तक कि दूसरे डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं करते हैं। कौन अनाउंस करते हैं? सम्राट चौधरी क्यों अनाउंस करते हैं? कुशवाहा जाति, हाँ, ये बताने के लिए कि सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा में कोई लड़ाई नहीं है। कुशवाहा हमारे हैं, कुशवाहा के लिए एकजुट हम हैं, और सम्राट चौधरी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, और अंतिम लाइन के कुशवाहा भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हार जरूर गए चुनाव सम्राट उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन मोदी ने पीठ ठोका था। तभी मैंने आपको याद होगा, मैंने कह दिया था कि इनका हो गया, आशीर्वाद मिल गया इनको। दिल्ली में एक शांत कोने में बैठे हुए थे, मैंने आपको फेसबुक पर पोस्ट भी किया, देखिए मैंने शायद पोस्ट किया है यूट्यूब पे भी अपने पंचनामा पर, देखिए दर्शकों को जाकर। मैं क्या मैंने हिंट नहीं दिया था आपको? आपके सब बतवे बोल दें उनका, सब बतवे बोल देंगे तो उनकी राजनीति भी तो समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जदयू की तरफ भी संभावना उनकी जिंदा है। जदयू वाले सीट पर भी बन रहा था, बातचीत बन रही थी, लेकिन अंततः फैसला एनडीए नहीं किया। नीतीश कुमार की रजामंदी भी इसमें थी, और कुशवाहा समाज को मिलना था 100 दिन मोदी सरकार के हैं, इस पहले मंत्रिमंडल के 100 दिन बाद विस्तार होगा। और अब विस्तार में देखिए कि पहला मंत्री जो बनेंगे वो उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। लिख के रख लीजिए कहीं, अगर आपको लगता है कि नमन मिश्रा हवा में बात करता है तो आप मेरी बातों को लिखा कीजिए, और टाइमिंग के साथ लिखिए। जिस दिन गलत हो उस दिन जरूर कमेंट में आकर मुझे याद दिलाइएगा या आईना दिखाइएगा, मैं उस दिन बिल्कुल तैयार रहूँगा।
सच्चाई यही है कि सम्राट चौधरी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कुशवाहा समाज के कोई नेता हो। अभी जदयू ने भेजा एक व्यक्ति को MLC, वो किस जाति का थे? कुशवाहा जाति के। अभी प्रदेश अध्यक्ष फिर बनाने की बात चल रही है, किस जाति का चल रहा है? कुशवाहा जाति का चल रहा है। कुशवाहा के मैंने कहा हाथ में लड्डू, हे हाथ में लड्डू, हे पैर पे लोग का माथा पे लड्डू चाहिए। जो मिल रहा है आपको बहुत मिल रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि ऐसे ही चपले रह के बाद चपले रहिएगा, आपके समाज को इज्जत मिलेगा। OBC में एक बहुत बड़ा वर्ग है कुशवाहा वर्ग, और बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है। मैं बहुत खुश रहता हूँ कुशवाहा समाज के युवाओं से बातचीत जब होती है, बहुत प्रोग्रेसिव बातचीत होती है। किसी भी बात, देखिए, वो भीम को मानने वाले हों, वो मीम को मानने वाले हों, वो इस देश के सनातन को मानने वाले हों, लड़के बहुत होनहार हैं कुशवाहा समाज के। मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, जिनसे भी मुलाकात होती है पॉलिटिकली बहुत मैच्योर होते हैं, उनकी बात सुनता हूँ। मैं तो नाम ले सकता हूँ कई लोगों का, लेकिन लूंगा नहीं अभी, इस समय ढेर लोग के ऐसी हो जाए, नेतागिरी टाइट हो जाए। अगर कुछ लोग कमजोर है कि भाई हमारा नाम ले लो भैया, अभी सीखा हाँ। मैंने बहुत बढ़िया लाइन पकड़ा। आप लोग राजनीति जम के कीजिए, और किसी एक पार्टी का बंधुआ क्यों बनना है? भाजपा दवाई नहीं सही देगी तो भाजपा को दवाई दे दीजिए, राजद सही दवाई नहीं देगी तो लेमन जूस उसने के लिए कुछ पैदा हुआ है। कोरिया को सिखाइएगा कि कैसे मैंने खेती होता है, बीज से लेके खेत तक सब उखड़ने वाले, और जाके आपके यहाँ से उगा के खेत में आपके घर में पहुंचाता है सब्जी, उस बीच में 4 लोग का घर चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। खेत से लेके यहाँ तक चलने में सब्जी का रेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ तक यहाँ पहुंचने के बाद आपके इस जगह पर बीच वाले बिचौलिया 4-5 लोगों का घर चलता है। क्यों चलता है? कुशवाहा समाज पॉलिटिकली और बिजनेस रूप में बहुत मैच्योर है, पढ़ी लिखी जाति में, बार बार बोलता हूँ, सबसे पढ़ी लिखी जातियों में से बिहार के पिछड़ी जातियों में से, और ये अपना हक समझते हैं। और जो राजनीति भी मैंने देखा पैटर्न इस जाति का, वो बहुत अच्छा है, बहुत होनहार है। दिस इज अ गोल्डन पीरियड, मैं बार बार कहता हूँ, फॉर कुशवाहा पॉलिटिक्स। और इतने मजबूत कुशवाहा नेता आसपास अभी मंडरा रहे हैं पटल पर, कि जिनमें से किसी को भी मौका मिलेगा तो वो किसी भी नेता पर, चाहे सवर्ण हो, चाहे यादव जाति के हो, चाहे दलित हो, उन सब पर भारी पड़ने जा रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान का जिस तरह से ग्राफ इंप्रूव हुआ है, उस ग्राफ को जानते हैं, तेजस्वी को खतरा नहीं है। उस ग्राफ को एकमात्र खतरा अगर है तो वो सम्राट चौधरी से है। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से कोई खतरा नहीं है, तेजस्वी यादव को भाजपा का और किसी नेता से कोई खतरा नहीं है। चिराग पासवान से भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फिलहाल निपट लेंगे, आगे चल के चिराग का एक बढ़ने वाला है वैल्यू बिहार राजनीति में पॉलिटिकली। लेकिन चूंकि अभी केंद्र में ड्यूटी पे चले गए हैं, तो धीरे धीरे बिहार में से थोड़ा अलग हुए हैं, थोड़ा हल्का हल्का। अब जैसे कल फिर बिहार आ रहे हैं, फिर कार्यक्रम करेंगे, फिर तो जाना पड़ेगा ना, बीमारियाँ। तो ये 100 दिन तो चिराग पासवान एक पैर दिल्ली एक पैर पटना रहेगा उनका, लेकिन यहाँ डिप्टी CM जो है वो यहीं रहेगा, सम्राट चौधरी यहीं रहेंगे और छाती पे मूंग डलते रहेंगे। पगड़ी खोल देने से इनके, मैं बता रहा हूँ आपको, आज एक तस्वीर देखिए, दोनों की आई भी थी, नीतीश कुमार को जो अंग वस्त्र पहनाया था, तो वो तस्वीर में मैं चाहूँगा लगा दीजिए आप। एक बात जान लीजिए, सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने से इशारे में तो कहा जा रहा है जैसे भाजपा के नेता है कई पार्टी छोड़ दिए हैं, खूब बेचैनी भइल है। ऐसे ही एक नेता है, नेता तो नहीं है, पैरासाइट है, आज उनका भी वीडियो हम देख रहे थे, पूरा एकदम लग रहा है कि सम्राट चौधरी तो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं, इनके बेटा, इनके बाप, इनके ढिमका फलना। अरे भाई, आपन देखा ना, फिर कहते पीछे भी चिराइल बा पैंट, और दूसरा के तरफ जेबी फटल को था। आपन देखा ना, 10 सीट पे लड़ जाएंगे, ये कर देंगे। अरे कम से कम 1 सीट तो लड़ भाई, खुद तो लड़ जाते। हम भी देखते कितना पानी में हो, हम भी यही देख रहे हैं। ढेर लोग कमेंट में आता है क्या नमन जी, क्या खुन्नस से पैरासाइट से आपको, आप उसके नाखून के बराबर भी पैर के नहीं है। अरे नाखून के बराबर है, उनके हाथ के बराबर, मुट्ठी के बराबर क्या हम होने जाए जी? मैं अलग हूँ, अलग है। उनको राजनीति करना है बिहार में, तो हमारे एनालिसिस के सामने से गुजरना पड़ेगा। जाना तो इसी जो 30 mm सामने मेरे, वहीं से जाना है, बच के ना जी बांसगढ़ का रास्ता वो तो चाहिए। लेकिन इसी जो है ना मेरा विजन, इतने में से गुजरिएगा। इसके अगर ऊपर नीचे आप है ना, तो आप राजनीति में है ही नहीं, खत्म, आप है ही नहीं। इस मेरे विजन के अगर आप उस दायरे में हैं, तो डेट मीन्स कि यू आर पॉलिटिकली एक्टिव, और मैं आपको इस दायरे में रखे हुए हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में हर तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए इस वक्त प्रॉपर स्पेस है, लेकिन आप जो धूर्तता करते हैं उसके लिए जगह नहीं है। राजनीति में जो भी धूर्तता करता है उसके लिए जगह नहीं है। जमीन पर उतरिए, टेंट या तंबू ऐसी मत लगाइए, जनता के बीच रहिए, जनता की समस्याओं को समझिए, संघर्ष कीजिए। चिराग पासवान ने जैसे किया, तेजस्वी यादव ने जैसे किया, आज सरयू से डुबकी मार के और जो राम मंदिर तक गए हैं, उस बीच हम भी पैदल चल रहे थे, आप भी थे।
दम फूल रहा था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो संघर्ष है ना, यही संघर्ष आपको बड़ा बनाता है। बैठ के दाढ़ी रंगवाला से, पेंट पोचारा कैला से माने उसे ना नीतीश होगा। कुमार ने सम्राट चौधरी को अपने गियर में ले लिया। मैं बता रहा हूँ, सबसे दुखद बात ये कि पैरासाइट किशोर इस वक्त जिस जोन में है ना अपने राजनीति के, अपने ऊपर राजनीति में एकदम प्योर पैरासाइट वाला हरकत है। लेकिन खैर, हम कोई प्रशांत किशोर के सलाहकार नहीं है, ना किसी नेता के सलाहकार। हमारा काम है भाई, हमारा भी रोजी रोटी चलता रहे, इन्हीं लोग पे कमेंट्री करते रहते हैं, अपना भी दुकान चलता रहे। अब भी लोग तो यूट्यूबर ना है भाई। पत्रकारिता तो अब बिहार में रहा नहीं, कहीं रहा है क्या? कहीं कोई पत्रकारिता कर रहा है क्या? कहीं नजर नहीं आ रहा है। इधर भाग रहा है ट्रेंड तो उसके पीछे भागिए, उधर भाग रहा है ट्रेंड तो उसके पीछे और भागिए, नहीं तो नकल कर लीजिए। और नहीं तो नकल कर लीजिए। कभी सम्राट चौधरी के पीछे चल जाइए अयोध्या अहमदाबाद तक, कभी मोदी जी के पीछे पीछे चल जाइए गुजरात तक, कभी चिराग पासवान के पीछे पीछे पूरा बिहार, कभी तेजस्वी के पीछे पूरा बिहार। आधे लोग इधर भागते हैं, आधे लोग उधर भागते हैं, बीच वाला का कोई जीते नहीं है। भाजपा लग जाता है, राजद लगाता है, गोदी मीडिया को कहता है, मोदी मीडिया को कहता है, हाथी मीडिया को कहता है, गधा मीडिया, यही सब चलता रहता है खाली। हम अंग्रेजों के ज़माने के मीडिया मैन हैं। शोले वाला डायलॉग जो भी हो, अपना काम करते रहना। देखिए, अब वास्तविक मुद्दे पे मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूँ। वही कि तेजस्वी के लिए क्या संकट की घड़ी है सम्राट के पगड़ी उतारने देखिए, का? सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलना मुख्य किस बात का परिचायक है वो आप समझ रहे हैं ना? ये इस बात का परिचायक है कि एनडीए को बिहार में वर्तमान परिस्थिति में चलाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। भाजपा का बिहार इकाई का अध्यक्ष और प्रदेश से लेकर देश इकाई तक का अध्यक्ष एक तारमतार में है, वो सिंक्रोनाइजेशन में है। और वो मानते हैं कि नीतीश कुमार के 12 सांसद और जो 40-45 विधायक हैं, इनकी हमें बहुत आवश्यकता है, नितांत। और इसके लिए नीतीश कुमार अगर 5 गो केंद्र में मंत्री, 10 गो सीएम बिहार का या अखंड राज भी मांग रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। कभी नाव पानी पर, कभी पानी नाव पर। अब आज स्थिति है कि पानी नाव पर चढ़ना चाहता है, चढ़ने दीजिए। एक पगड़ी खोल देने से सम्राट चौधरी के न उनकी इज्जत गई है, न भाजपा की इज्जत गई है। पड़ोसी जिसका दोनों आँख फूटल है, वो एक आँख जिसका फूट जा रहा है उसका मजाक उड़ाएगा तो उसका कोई मतलब, कोई वैल्यू है जी? अगर मैं देखो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह अगर योगी का मजाक उड़ाए तो जचता है। अखिलेश यादव, हाँ अखिलेश यादव, वो मजाक उड़ाए अगर योगी का, अब मोदी का, तो जचता है। राहुल गांधी सदन में 99 सांसद जीते हैं, कुछ बोले तो जचता है। अब कहने का मतलब कि मायावती या तेजस्वी यादव बोलस तो जायज बात बा। आपन देख भाई, पहले आपन तो का स्थिति बा, का भइल बाटे पार्टी संगे। अगर मीसा भारती नहीं जीती थी तो आपका तो पता नहीं क्या पत्ता उठता। और आपके राजनीतिक सलाहकार ने तो मीसा भारती की मदद ही नहीं करने दी आपको। ये मतलब हम पढ़ते हैं कि चूंकि पारिवारिक मैटर है, राजनीति वाले मैटर पे तो मैं बोलता हूँ, परिवार वाले मैटर पे मैं किसी के नहीं बोलता हूँ। लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी यादव जी के सलाहकार थोड़े चाहते थे कि मीसा भारती जीत जाए, और एक तो हम अभी हाथ ही नहीं डाल रहे। हाँ, ये तो सर बहुत एक चुनाव के दरमियान सब हो गया था, उससे पहले ही हो गया। तो हम हाथ ही नहीं डाल रहे हैं। सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव जी, आप उस स्थिति में नहीं है कि आप सम्राट चौधरी का मजाक उड़ा सके। एक पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है और जिसके सांसद आपके पता होता, मैथ भी आपको आता होगा ठीक से नहीं कि नहीं, उससे अलग है, तो आप कहीं ना कहीं उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और बेहतर स्थिति में आप तब होंगे जब आप अपने लिए बिहार में कुशवाहा समाज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण समाज है, अगर कुशवाहा आपको वोट दे देगा बिहार में 70% भी, तो आप बिहार के अगले सीएम बन जाइएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम खुल के बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि बिहार में एक जो परिवर्तन चाहिए वो हो जाए। देश की सत्ता में भी एक बढ़िया नकेल इस बार मिल गया विपक्ष को, तो एक अच्छा लग रहा है डिबेट। अब राहुल गांधी जो बोले सब बात सुन के मैं एग्री नहीं करता। ये बोलना कुछ और है, बोला कुछ और जाता है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ये मैंने नहीं कहा कि, और उनका मकसद भी नहीं था कि सारे हिंदू ऐसा करते हैं। उनका मकसद था कि जो भाजपाई हिंदू बनते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन इनकी बातों से तो पूरा सेंटिमेंट यही गया, सभी हिंदुओं के मिजाज को दिखा पता दिया। ये जनरलाइजेशन से बचना चाहिए। और जिस तरीके से भगवान की तस्वीरों को ऐसे हिला रहे थे, किसी भी भगवान की, भाई मुझे बड़ा दुख लग रहा था, वैसे नहीं। हाँ, उसको तरीके से आप इस्तेमाल करते तो बेटर रहता। चलिए ठीक है, उनकी राजनीति है, उनको अपने हिसाब चलना है, सत्ते में नहीं क्या रखें, मैं नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा, सोच के आए हैं जो मत जीतो। लेकिन फिर भी उनको जनता ने उस स्थिति में डाला है जिससे विपक्ष इस बार मजबूत लग रहा है। बिहार में ऐसा नहीं है, तो चुप है, कहाँ है, गायबे हैं। इतना पुल गिरा था,
इतना का खेला होता है। खाली ट्वीट करवाओ उतरे। अरे उतरिए ना जी, जहाँ पुलवा टूटल है वहाँ जाइए ना जी, ईंटा उठा उठा के दिखाइए। ही थोड़े होता है, वो तो शुरू से रहा है उनका, जैबे नहीं करते हैं घटनास्थल अभी पे। खेल देखिए ना। तो एक तरफ तो ये समस्या है कि जो फाइल्स हैं उनको खोलने की बात कर रहे हैं, कौन पुल बनवाया है, किसको तेजस्वी जी ने टेंडर दिया था, ये सब वो बोल रहे हैं। खैर इस पर तो मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन इसके अलावा अगर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में सब कुछ ठीक हो गया है, एनडीए बिहार में सरकार को चलाने वाली है बहुत आसानी से, और अगला चुनाव साथ लड़ने वाली है, तो व्हाट डज दिस मीन फॉर तेजस्वी यादव एंड हिज कंपनी? क्या मतलब इससे निकलता है? जो इस चुनाव में आया है फैसला, उसमें तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर लीड कर रहे थे, कितने विधानसभा में लीड किए हैं लोकसभा में? मात्र 30 हो। अब 30 से 40 सीटों पर लीड करके आप कितना विधानसभा सीट जीत जाइएगा? 30 भी पार होगा कि नहीं, ये नहीं, संकट थोड़ा सा पैटर्न बदलता है चुनाव में, लेकिन डबल होगा। 60, 65, 100 के बाद भी 122, 130 उनको मिल जाता है तो वो सरकार बना लेंगे। मतलब तेजस्वी जी आपके लिए फिर से गेम ओवर हो गया। आपके लिए एक ही रास्ता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार का किसी भी तरीके से हृदय परिवर्तन कराइए, नीतीश को कैसहूँ तोड़ के आप इधर लाइए। नहीं ला पाइएगा, चिराग तो आएंगे नहीं। चिराग पासवान इज नेवर लिविंग मोदी इन दिस कंडीशन, इस परिस्थिति में तो कभी नहीं। बट परिस्थितियाँ बदली तो भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि आपके लिए डिफिकल्ट ये है कि मुकेश सहनी को आप तोड़ के ला भी देते हैं तो ही इज मोर देन अ लायबिलिटी। वो आपको अपने समाज का वोट भी दिलवा पाएंगे तो कुछ ही सीटों पर, आप उसमें फंस जाते हैं। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ पाते हैं, हालांकि इट्स हाईली अनलाइकली, अब इम्पॉसिबल है, राज्यसभा वो चले गए हैं और बहुत कंफर्टेबल जोन में चले गए, तो वो भी होना नहीं है। तेजस्वी यादव और किसी और पार्टी को तोड़ नहीं पाएंगे। हाँ, तेजस्वी के पास एक ऑप्शन जरूर है कि काश पर सैटवा हर सीट पर लड़ जाए, आप भाजपा का वोट काट दें, भाजपा को हर जगह 30,000, 40,000, 50,000 वोट का नुकसान करवा दें, तो भाजपा फ्लैट गिर जाएगी, फिर एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी, उसका विधायक तो नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ तना पर सैटवा का भी हैसियत भयल नहीं है। जब हो तो देखा जाए, अभी फिलहाल तो नहीं है। हमारा लगा तो नहीं बेवत बाकी कुल सीट पर लड़ी, मतलब तो पैर खेले करता है। वो तो 20 से 25 सीट, 30 सीट की चर्चा ही करते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ सीट की चर्चा वो बदल के तेजस्वी वाला कुल सीट पर समीकरण गड़बड़ा दे। तेजस्वी यादव लड़ाएंगे तो वो यादव लड़ा दिया में बन गया। देखिए, ऑल इन ऑल आप मजाक समझिए, उसको वास्तविकता समझिए। आप हमको गोदी मीडिया बोलिए, आप हमको जो बोलना है बोलिए। याद रखिए तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने से अगर किसी को सही में डर लगना चाहिए तो वो आप हैं और कोई नहीं। आपको डरना चाहिए। आपके लिए ये गेम ओवर जैसा है। इस कुर्सी से आपको मीलों दूर कर देता है बिहार के सीएम की। दैट मीन्स कि सम्राट चौधरी अब नीतीश को पुनः सीएम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। अब समझ कितना खतरनाक है ये सोच सुनना ही। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा अपना पूरा रिसोर्स ताकत लगा देगी नीतीश कुमार को फिर से एक बार 5 साल के लिए सीएम बनाने के लिए। बिहार की जनता के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बिहार की जनता भी नीतीश से मुक्ति चाहती थी, लेकिन अब मुक्ति मिलने वाला है नहीं। और आप में तो बेवते नहीं है उतना फैसला लेंगे। कल ही नीतीश कुमार फिर कहेंगे का बच्चा का हाल चाल बा, फिर चल जी वो घरे। तो दिक्कत है ये है। आपके पास एक मौका था नीतीश कुमार को लटका देने का बीच में, इस बार आए थे आपके पास तो बोले नहीं हम नहीं रखेंगे, नीतीश फंस जाते हैं कि चलिए आपने भी ठीक है, सत्ता से बड़ा क्या होता है, 4 दिन की चांदनी मिले भी वो भी अच्छा है सत्ता का। तो चलिए यही होगा। नीतीश कुमार जी तो अब खुश हैं, उनको इस बात की गारंटी मिल गई कि सम्राट चौधरी हो या कोई हो, अब हमारा कुर्सी को छीनने वाला नहीं है, हम निश्चिंत होकर से राज कर सकते हैं बिहार में। आपका क्या होगा जनाबे अली? चलिए देखिए तो आपका क्या होगा जनाबे अली, ये आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दर्शकों की क्या वाकई में सम्राट चौधरी का ये संकल्प नीतीश को और ज़्यादा। जो ललन सिंह इनके साथ थे कल तक सुनने में आता कि खबर सरकार तोड़ देंगे, विधायक तोड़ देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो मोदी के बगल में वो भी आज आरोप लगाए हैं कि सब पुल तो तेजस्वी जी के साथ में बना था। अब बताइए, पुल पुलने का गिरने का जो लगातार आरोप लग रहा है उस पर तो चल ही रहा है मामला, लेकिन सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने को लेकर के जो सियासत गर्म थी, सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, इस पर पंचनामा में हमने चीड़-फाड़ कर दिया है। बाकी आप अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।